गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आर्किटेक्ट अजय बावा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर एंड सिविल में स्वागत करता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बेसिकली 3 टॉपिक्स पे वीडियो डालता हूँ मैं। एक आर्किटेक्चर प्लानिंग, दूसरा सिविल कंस्ट्रक्शन और तीसरा रियल इस्टेट। और मेरा ये वीडियोस पोस्ट करने का पर्पज़ है ताकि लोग मैक्सिमम अवेयर हो जाएं इन अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को लेके जो कि उन्हें डे टू डे में सिविल कंस्ट्रक्शन फील्ड में या आर्किटेक्चर प्लानिंग में आती हैं। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है वो है एक 25 फीट बाई 30 फीट साइज़ के प्लॉट का प्लान। ये मैंने ये सोच के बनाया है कि एक छोटे प्लॉट ओनर के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, वो ज़्यादा जगह वेस्ट नहीं कर सकता अपने प्लॉट में, जबकि एक बड़े प्लॉट के मुकाबले एक 85 गज का प्लॉट बहुत ही छोटा है। बड़े प्लॉट ओनर के पास बहुत डिज़ाइन ऑप्शंस होंगे, वो कैसे भी कुछ भी बना सकता है, जबकि छोटे प्लॉट के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, उसे उस छोटे में ही बिना वेस्टेज के सब कुछ फिट इन करना है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है वो उसके ऊपर है। तो आइए चलते हैं प्लान की ओर। The plan I was saying about dimensions of the plot are 20 feet, 5 feet wide and 30 feet depth. तो ये प्लॉट जो है काफ़ी छोटा है साइज़ में, आप देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने जो एक छोटी फैमिली की कॉमन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट्स और एक किचन, एक ड्राइंग रूम, इसे फिट इन किया है। और इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी एरिया अंडर वेंटिलेटेड ना हो, अंडरलिट ना हो और वेंटिलेशन प्रॉपर मिले हर एरिया को। तो उसके लिए हमने प्रॉपर विंडोज, ओपन टू स्काई, कटआउट, शाफ्ट, इन सब का ध्यान रखा है। तो आइए देखते हैं प्लान को। हमारी मेन एंट्रेंस यहाँ से स्टेयरकेस के पास से हम यहाँ से प्लॉट में दाखिल होते हैं और यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में आता है ड्राइंग रूम। 12 फीट 6 इंचेस बाई 12 फीट 6 इंचेस इसका साइज़ आ रहा है, जिसके अंदर एक सिटिंग प्लान की गई है। सामने ही इसके एक ओपन किचन है जिसका कि साइज़ आ रहा है 11 फीट 8 इंचेस बाई 6 फीट। और इसके साथ है ये अटैच टॉयलेट। I mean attached in a sense कि can user of the bedroom as well as the drawing room guest can use it without disturbing the person in the bedroom. So both people can use it. The size of the toilet is coming out by 5 feet wide and 8 feet deep, and an internal shaft is placed of 2 feet by 2 feet to put in and forced ventilation. इसकी ventilation के लिए हमें एक exhaust प्लेस करना पड़ेगा, तो ये मैकेनिकली वेंटिलेट हो जाएगा टॉयलेट। इसके पीछे एक बेडरूम आ रहा है जिसका साइज़ है 11 फीट 4 इंच बाई 11 फीट, और दूसरा हमारा बेडरूम है 12 फीट 6 इंच बाई 11 फीट। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इसके साथ एक अटैच टॉयलेट है जिसका साइज़ आ रहा है 7 फीट 5 इंच, 7 फीट बाई 5 फीट। आप देख पा रहे हैं कि तीनों ही एरियाज़ को वेंटिलेट करने के लिए हमने एक कॉमन ओपन टू स्काई शाफ्ट दी है जिसका साइज़ है 5 फीट बाई 5 फीट। अब इस ओपन टू स्काई शाफ्ट में हमने तीनों तरफ वेंटिलेशन यूज़ करा है। हमने ये इस बात का ध्यान दिया है कि ये जो वेंटिलेशन हमें चाहिए उसके लिए हमें ग्लास डोर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे दोनों बेडरूम्स में, ताकि मैक्सिमम लाइट हमारे बेडरूम्स में यहाँ से आ पाए। और किचन की वेंटिलेशन के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ एक विंडो प्रोवाइड की गई है जो कि स्टेयरकेस के ऊपर से खुलती है और किचन को अच्छे से वेंटिलेट कर देती है। अब अगर कोई बंदा इसमें रेंटल इनकम के लिए फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहता है तो इस स्टेयरकेस को आप देखेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंदा ऊपर चढ़ता है और 18 स्टेप्स में ऊपर पहुँच जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर में हमने सेम प्लान को एज इट इज़ रिपीट किया, क्योंकि ये एक रेंटल इनकम के लिए किसी ने एडिशनल फ्लोर डाला है। तो ओनली डिफरेंस ऑन फर्स्ट फ्लोर इज वी आर गेटिंग एन एडिशनल बैल्कनी इन फ्रंट एंड दिस ओपन टू स्काई कटआउट इज ए शाफ्ट नाउ। वेरेज इन ग्राउंड फ्लोर हम इस ओपन टू स्काई को यूज़ कर सकते थे अपनी किसी यूटिलिटी के लिए, जैसे कोई वॉशिंग मशीन रख सकता है या कुछ और भी सामान रख सकता है। तो ऊपर इस लेवल पे जो ये डोर्स थे ग्लास के वो एक विंडो में तब्दील हो गए। इनमें एक सिल है 3 फीट ऊंची, ताकि इसमें कोई कटआउट में ना जा सके। बाकी सारा प्लान हमने एज इट इज़ रखा है। इसमें मैंने ये आप लोगों के लिए बेसिक कॉलम प्लेसमेंट कर दी है। 9 कॉलम्स मैंने इसमें प्लेस किए हैं, प्रॉपर डायमेंशंस के साथ दिए हैं। अगर किसी बंदे ने इसको एक ही फ्लोर बनाना है तो वो कॉलम का साइज़ 9 इंच बाई 12 इंच का रख सकता है
और अगर किसी ने एडिशनल सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर बनाना है तो वो उसके हिसाब से 9 इंच बाई 18 इंच के या 9 इंच बाई 15 इंच के कॉलम कर सकता है। तो अगर आपको ये प्लान 2 डायमेंशन में नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 2 डायमेंशन में प्लान नहीं समझ में आ रहा है, उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक स्केचअप मॉडल बनाया है जो इसको 3D में ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखाएगा। तो आइए देखते हैं इसे। तो ये इस घर का एक बेसिक 3 डायमेंशनल स्केचअप है। आप देख पा रहे हैं कि बंदा यहाँ से घर में एंटर होता है और यहाँ आप देख रहे हैं स्टेयरकेस जब अप होती है तो हमें इतनी जगह मिल जाती है कि हम यहाँ पे एक 2 व्हीलर पार्किंग निकाल पाएँ। हम यहाँ से अपने ड्राइंग रूम में जाते हैं। ड्राइंग रूम से एक ओपन किचन साथ में दिखती है और किचन की वेंटिलेशन के लिए ये विंडो है, आप देख पा रहे हैं। साथ ये कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट गेस्ट एज वेल एज बेडरूम दोनों जगह से इजीली एक्सेसिबल है। और इन ग्लास की डोर्स की मैं बात कर रहा था जो इस ओपन टू स्काई से वेंटिलेशन लेंगे और हम ग्राउंड फ्लोर लेवल पे यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह अपनी प्लेस करके एक यूटिलिटी एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और एक इंटरनल अटैच टॉयलेट प्रोवाइडेड है उसको। तो दोस्तों इसमें मॉडल में मैंने जान के 7 फीट हाई इंटरनल वॉल्स लगाई हैं ताकि आप मॉडल के अंदर आसानी से देख पाएँ। फ्रेंड्स ये था हमारा एक फ्लोर का प्लान जिसे मैंने आपको स्केचअप में समझाया। तो इस प्लान का जो बेसिकली एरिया है वो है 750 स्क्वायर फीट। तो अगर कोई बंदा इसको एक ही फ्लोर के लिए बनाना चाहता है तो हम अंदाजे से लेके चलते हैं 750 इंटू 1250, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए का एक एस्टिमेटेड बजट हो गया इसका एक फ्लोर के लिए। और यदि कोई बंदा इसको सिमिलर लेवल को प्रोजेक्ट करता है ऊपर के लिए एक रेंटल पर्पस के लिए तो ही कैन मेक इट 2 और मोर फ्लोर्स। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिखेगा अगर हमने इसके ऊपर एडिशनल एक फ्लोर और डाल दिया। तो वो प्लान कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका एक 2 फ्लोर्स का। तो ये इस तरीके से एक 2 मंजिल का मकान बन जाएगा जिसमें हाँ दोनों लेवल्स पे एक छोटी छोटी फैमिलीज रह सकती हैं। ग्राउंड पे अगर कोई खुद रहना चाहता है तो फर्स्ट को रेंटल इनकम के लिए सब लेट कर सकता है। और अगर 2 मंजिल बनाता है तो अप्रॉक्सीमेटली बजट उसका 20 लाख के आसपास आ जाएगा और 85 गज में 20 लाख के बजट में आप ये मकान बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इन फ्यूचर मैं कुछ ऐसे और प्लान्स या कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।